बाबा साहेब आरक्षण के पक्ष में लड़ाई नहीं लड़े। वो दलाल लोग आरक्षित सीट से जीतते जाएंगे। आज दलितों की बात नहीं करें, सत्ताधारी लोगों के दलाल लोग हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अभियान शो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सिवान जिले के अम्बेडकर चौक पे मौजूद हैं। कुछ कार्यक्रम है, उससे रिलेटेड इन लोगों से हम लोग बातें करेंगे कि क्या क्या मुद्दा है, लोग क्या कहना चाहते हैं, और भी सामाजिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि समाज में जिस तरीके से तरह तरह की गतिविधियां हो रही है उस पर इन लोगों का क्या राय है, इन लोगों का विचार है, और बाम सिर्फ इस पे क्या एक्शन लेती है ताकि SC ST OBC समाज का उत्थान हो सके, समाज का विकास हो सके। तमाम बंदी के बावजूद भी इतने संगठन का कार्य कर रहे हैं, फिर भी दलितों के साथ कहीं ना कहीं आज भी देखा जा रहा है भारत के हर एक कोनों में अत्याचार पे अत्याचार हो जा रहा है। पेपर में निकल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल तक हो रहा है, लेकिन क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आज पूरा भारत में एक षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र के अंतर्गत जो लोग सत्ता में आ गए हैं, वो लोगों का मानना है दलितों को भुलिया के यहाँ राज किया जा सकता है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अभी हमारे जिला सचिव जी कह रहे थे कि EVM बहुत बड़ा घोटाला है और चोर है। EVM के माध्यम से यह जो देश की आज़ादी में कहीं इनका योगदान नहीं था, ये लोग आज सत्ता में बैठे हैं और यही लोग यहाँ के गरीबों से, कहीं असम में तो कहीं पश्चिम बंगाल में तो कहीं बिहार में और पूरे देश में यहाँ के मूल निवासियों से यहाँ के निवासी होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो इनका काम है आकि कमरी ओढ़ के दूध पीना, कमरी ओढ़ के मलाई खाना। ये लोग जो सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं, इनके मन में कहीं नहीं है कि यहाँ के दलितों का, यहाँ के आम आवाम का, यहाँ से भुखमरी खत्म हो, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ पर रोजगार बहाल हो। यहाँ के आम जनमानस से इनकी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज भी दलित दलित है, गरीब गरीब है और गरीबों पर अत्याचार बरकरार है। ये इंटरनेट का माध्यम है कि इंटरनेट के माध्यम से आज कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारे बाम सेफ जैसे संगठन से आज पूरे भारत में लोग जुड़ रहे हैं भारी व्यापकता से, और बाम सेफ इस चीज को उठा रहा है लगातार कि यहाँ दलितों पर अत्याचार हुआ, लेकिन उस पर कानूनी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो लोग इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ के मूल निवासियों को समझना होगा कि जब तक आपका लोग, आपका प्रतिनिधि सत्ता में नहीं जाएगा। बाबा साहब कहे थे आखिर संविधान चाहे जितना अच्छा हम लिख दिए हैं, लेकिन जो कार्यान्वयन करना है, जो संविधान को लागू करता है, वो बढ़िया से काम नहीं करेगा तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। वही चीज आज लागू है पूरे देश में। काम करने वाले लोग जो संविधान के माध्यम से हैं, आज तो कानून में भी लोगों का विश्वास उठ रहा है, और इसका मूल कारण है कि जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग वाकई जुल्मों का सितम लेके बैठे हैं कि कैसे यहाँ के लोग गरीब रहे, कैसे इन पर राज किया जाए और इनके माध्यम से कैसे इस देश पर राज किया जाता है। कर रहे हैं लोग। आप कह रहे हैं कि सत्ता में जाने के लिए बाबा साहब ने तो सारे प्रावधान किए, लेकिन आज 131 लगभग कुछ सांसद है, फिर भी जब आरक्षण पे बात आती है तो लोग समर्थन देते हैं और आवाज तक नहीं उठाते हैं। इतने दलितों के साथ अत्याचार हो जाता है पूरे भारत में, 131 सांसद क्यों चुप रहते हैं? देखिए, बाबा साहेब आरक्षण के पक्ष में लड़ाई नहीं लड़े हैं। आपको बाबा साहब के जो भी अनुयायी हैं भारत में, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं, बाबा साहब पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या है इसको आपको समझने की जरूरत है। जो लोग सत्ता में आज हैं, वो लोग अपने सबसे दलाल, किसी भी समाज में कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं, और जब तक वो दलाल लोग आरक्षित सीट से जीतते जाएंगे, आज दलितों की बात नहीं करेंगे। जब बाबा साहब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते थे, एक वोट और हमारा एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वहां इस तरीके की व्यवस्था करना चाहते थे बाबा कि जो हमारा रिजर्व का सीट रहेगा, वहां हमारे ही समाज के लोग, केवल दलित ही वोट करेगा और दलित के ही वोट से वहां के जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो आज जनप्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं, वह यहाँ के सत्ताधारी लोगों के दलाल लोग हैं, और उस दलाली, जो जितना उनकी दलाली करता है उसी को लोग टिकट देते हैं और उनके मुंह पर पट्टी साटे हुए हैं। वह किसी दलित के पक्ष में कभी भी नहीं बोल सकते हैं, चाहे भारत की जो भी पार्टियां हैं। इनको अलग से एक दलितों का एक अपना जो टीम है, जो यह मूल निवासियों का टीम है, इसका जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक भारत में हम समझते हैं कि आजादी नहीं है। समाज तो जनरल सीट से भी उठ सकता है, या पार्टी उसको जनरल सीट से टिकट भी दे सकती है। देखिए, भारत के सारे संसाधन पर कब्जा है यहाँ के मनुवादी लोगों का। इस परिस्थिति में जब यह देश, यह दुनिया हाई टेक हो रहा है, इस दौर में जब इकोनॉमिक की बहुत ज्यादा जरूरत है,
तो यहाँ के सारे संसाधन पर जब उनका कब्जा है तो मामूली से एक शिक्षा का भी जो व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा ही एकमात्र रास्ता था, उस पर भी व्यवसायीकरण हो रहा है। जब आपका शिक्षा मजबूत नहीं रहेगा, संसाधन आपके पास नहीं रहेगा, तो आप उस सत्ता में नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको ये यहाँ के मूल निवासियों को सोचने और समझने की जरूरत है कि कोई आता है कुछ कह के आपके वोट को ले लेता है, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं करता है। जब तक अपने आप को आप रोड तक नहीं लाइएगा, अब इसका समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आपका जो संगठन है, आपको इस चीज को समझना होगा कि कौन हमारे हैं और कौन गैर है। भारत में आज तीसरी आजादी की लड़ाई चल रहा है, जिसका नेतृत्व वामसेप के मुखिया वामन मेश्राम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आपको आना होगा, वामसेप की विचारधारा को जानना होगा, यहाँ के मूल निवासियों के इतिहास को जानना होगा और मूल निवासियों के इतिहास को जानते हुए बिरसा मुंडा की तरह यहाँ आंदोलन करना होगा, तब जाके आपको आजादी मिलेगा, यहाँ के दलितों को आजादी मिलेगा। अपना परिचय दीजिए। वामसेप जिला अध्यक्ष आलोक बाग।